हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। फॉर्मूला के सीरीज के लेसन नंबर 2 में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा काउंट फार्मूला के बारे में। मतलब जो काउंट फार्मूला की सीरीज है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। ये मैंने ब्लैंक वर्कबुक लिया और उसके बाद हमें कुछ हेडिंग्स यहाँ पे इनपुट करनी होगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ 2 3। यहाँ से सिलेक्शन करते हैं क्यू तक और यहाँ पे मर्ज करके मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये मेरा जो लेसन नंबर 2 है, इससे पहले मैंने लेसन नंबर 1 बनाया था और वो जो था वो सम के ऊपर था। तो अगर नहीं देखा है सम के ऊपर जो फॉर्मूला की सीरीज, तो आप देख लीजिएगा। ये मेरा सम के ऊपर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी एक्सेल फॉर्मूले को सीरीज वाइज सीखिए, और आपको जो यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। तो जिसमें आज मैं काउंट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसकी हेडिंग एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग। और जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा आज काउंट फॉर्मूला सीरीज। तो इसे हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसका कलर फिलअप करते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट कलर फिलअप करते हैं, डार्क करते हैं, मिडल में डालते हैं और साइज बढ़ा लेते हैं। जो एक्सेल फॉर्मूला है काउंट का वो हम देखते हैं कितना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा लेता हूँ। इक्वल COUNT मतलब 1 2 3 4 5 काउंट के फॉर्मूला है जो सीरीज में है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर और उसके बाद सीरियल नंबर हम लिखते हैं 5 तक। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5। अब 5 फॉर्मूला कौन कौन से थे वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5। सॉरी, आज कीबोर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला सीरीज। कौन कौन से हैं फॉर्मूला सीरीज में, यहाँ पे डालते हैं। पहला है हमारा काउंट, उसके बाद है काउंटा मतलब काउंट ए, और उसके बाद काउंट ब्लैंक, उसके बाद हमारा फॉर्मूला है काउंट इफ, और उसके बाद है काउंट इफ्स। तो ये जो काउंट इफ, काउंट इफ्स और जो भी ये जो फॉर्मूला हैं उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक एक करके कि किसका यूज कैसे करें। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी भी एक डेमो तैयार करना होगा। मुझे फॉर्मूला चलाने के लिए एक डेमो तैयार करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम को आउट करता हूँ और क्यू तक मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा, और क्यू तक सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने किया मर्ज, और यहाँ पे मैंने लिख लिया काउंट सीरीज एग्जाम्पल्स। क्लियर। और उसके बाद इस पे भी हम यहाँ पे कलर फिलअप कर देते हैं ऐसे कुछ। और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग तैयार करूंगा। तो मैंने सपोज डैट यहाँ पे हेडिंग डाला वैल्यू 101 वैल्यू 02, और इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसे 6 की रेंज तक मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ। वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6। उसके बाद यहाँ पे मैं आज आपको इसमें फॉर्मूला चला के दिखाऊंगा काउंट, और फिर इसमें मैं चलाऊंगा काउंट आ, और उसके बाद काउंट ब्लैंक। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे भी मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा सा। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू सपोज दैट लिखा 22, उसके बाद यहाँ पे लिखा 33, यहाँ पे लिखा 44, यहाँ लिखा 55, इसे स्पेस रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 55। अब इन्हीं चीज़ों को हम
यहाँ तक नीचे तक, ये हमारा 1 2 3 4 5, तो हम इसे 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 3 फॉर्मूले तो 4 बहुत है। अब मैं यहाँ पे इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो इसे सिलेक्ट करके नीचे 1 2 3, तो 4 बार हो गया। अब यहाँ पे जो 33 दिख रहा है आपको, तो ये 22 33 44, तो 44 की जगह नीचे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AA और इसे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BB और इसे भी हम ड्रैग कर देते हैं। अब उसके बाद है ब्लैंक वाला, तो ब्लैंक वाले में हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज डैट A2B2। अब मैं इसे सेलेक्ट करके कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि थोड़ा हम जब फॉर्मूला चलाएं तो हमें थोड़ा क्लियरली दिखाई दे कि ये फॉर्मूला है और ये वैल्यू है। तो काउंट पहला फॉर्मूला आता है कि काउंट क्या करता है। काउंट का काम होता है किसी भी वैल्यू को गिनना, गिनने के लिए यूज होता है, काउंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये कभी भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू या अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल जो मिक्स होते हैं, इन वैल्यू को काउंट कभी काउंट नहीं करता है। अब हम इसे ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT काउंट, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक का रेंज सिलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए यहाँ पे 5 वैल्यू आई है, न्यूमेरिकल में 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 और ये एक स्पेस है, ये 5, तो 5 आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे इक्वल COUNT, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू 1 से लेके वैल्यू 6 तक सिलेक्शन और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर। देखिए यहाँ पे 3 आया, जबकि यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 3 क्यों आया? क्योंकि ये 2 वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो न्यूमेरिकल को कभी भी ये काउंट नहीं करेगा। अब मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 3 3 आया, क्योंकि यहाँ भी न्यूमेरिकल है, यहाँ भी यहाँ भी न्यूमेरिकल प्लस अल्फ़ाबेटिकल है और ये दोनों अल्फ़ाबेटिकल है, मतलब न्यूमेरिकल है 1 2 3, तो 3 आया। अब काउंटा का क्या काम है? काउंटा का क्या काम होता है? जब मैं इक्वल काउंटा चलाता हूँ, मैंने चलाया और मैंने रेंज सिलेक्शन करा ये वाला, ब्रैकेट बंद करके जब एंटर करा तो यहाँ भी सेम आ गया 5 5, लेकिन इसमें तो अंतर नहीं दिखाई दिया। अगला देखते हैं। इक्वल COUNTA, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद और एंटर। इन दोनों में अंतर आ गया। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। क्यों? क्योंकि काउंटा हमेशा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को भी काउंट कर सकता है, मतलब आप न्यूमेरिकल भी काउंट कर सकते हैं और अल्फ़ाबेटिकल भी काउंट कर सकते हैं। तो काउंटर का यूज होता है न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल दोनों को काउंट करना, लेकिन काउंट होता है सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए। काउंट ब्लैंक, जो ब्लैंक है उसे काउंट करेगा। तो इक्वल COUNT BLANK, शिफ्ट दबा के 9, वैल्यू का सिलेक्शन, मतलब वैल्यू 1 से वैल्यू 6 तक का रेंज सिलेक्ट और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक है तो एक आ गया। अब मैं इसे ही नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ जल्दी करने के लिए। देखिए 1 1 1 0, यहाँ पे एक भी ब्लैंक नहीं है। कल को मैं यहाँ पे अगर अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने ब्लैंक को भर दिया और काउंटा न्यूमेरिकल के साथ अल्फ़ाबेटिकल को काउंट करता है, इसलिए 6 हो जाएगा, ये 5 रहेगा। मतलब आंसर आएगा 5 6 0, 5 6 0। समझ में आया? तो इस तरीके से आप काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ और ये तीनों को मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, मतलब ये तीनों मैंने चला लिए। अब काउंट इफ की बारी। काउंट इफ को चलाने के लिए क्या करेंगे, इसे सेंटर में कर लेते हैं। काउंट इफ को चलाने के लिए हम दोबारा हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने ये वाला रेंज सिलेक्शन कर लिया, यहाँ से कॉपी करा, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे हम एक दूसरी हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग लिखेंगे? हम एक डेटा तैयार करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेडिंग लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा मैंने माना कि एम्प्लॉय का डेटा तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मेक सैलरी विद
फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, काउंट का, तो यहाँ पे काउंट भी लिख देते हैं, काउंट फॉर्मूला सीरीज। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू 1 लिखा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा में चेंजेस करेंगे। हेडिंग में मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा वर्कर्स नेम, यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा मंडे, यहाँ पे मैंने लिखा ट्यूसडे, और मंडे ट्यूसडे को सिलेक्ट करके हम इसे ड्रैग कर लेते हैं संडे तक, और इस वाली वैल्यू का एरिया को हम क्लियर फॉर्मेट और क्लियर ऑल कर देते हैं। अब यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने सपोज डाला 1 2 3 4 5, और यहाँ पे वर्कर का नाम डालना है, सपोज मैंने डाल दिया संदीप, सुधीर, आशीष, राजा, सचिन, SACHI। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट आता है, पोस्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑपरेटर, HR, मैनेजर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। अब यहाँ पे मंडे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने माना कि प्रेजेंट, फिर अब्सेंट, फिर प्रेजेंट, फिर लीव। अब ट्यूसडे की बारी आती है, ट्यूसडे में हमने डाला अब्सेंट, प्रेजेंट, अब्सेंट। फिर वेडनेसडे का डाला वैल्यू प्रेजेंट, लीव, अब्सेंट। फिर हमने डाला यहाँ पे थर्सडे में वैल्यू हमने इनपुट करा प्रेजेंट, और सभी को ही प्रेजेंट कर लेते हैं। अब फ्राइडे की बारी, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट, लीव, और फिर प्रेजेंट को ही हम फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आता है शनिवार, सैटरडे में प्रेजेंट, और इसे भी सभी को प्रेजेंट कर लेते हैं। संडे को हम कर देते हैं एच का मतलब हॉलीडे, और इसे भी हम हॉलीडे नीचे तक सिलेक्शन कर लेते हैं। इसे सिलेक्शन करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और सभी एरिया का सिलेक्शन करके इसे मिडल में कर लेते हैं। तो ये हमारा एक तो डेटा यहाँ तक तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम फॉर्मूला चलाएंगे, तो फॉर्मूला के लिए हमें यहाँ पे एक हम और इंसर्ट कर लेते हैं रो, और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल डेज। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट और डेज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अब्सेंट, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अब्सेंट के बाद लीव, और इन दोनों में भी हम डेज ही कर देते हैं। उसके बाद लीव डेज के बाद यहाँ पे हम डालते हैं पर डे सैलरी, और यहाँ पे हम डालते हैं इन हैंड सैलरी। आप चाहें तो मंथली का भी बना सकते हैं। सिलेक्शन करके इसका कलर हमने कर दिया ब्लैक, और क्या कहते हैं फ़ॉन्ट का कलर कर दिया वाइट बोल्ड में, और इन सभी को सिलेक्ट करके आपको एक एक को मर्ज करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे भी, क्योंकि एक एक ही करना पड़ेगा। ये मैंने सभी को मर्ज करा, और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ तक सेंटर पे क्लिक कर दिया ऐसे, और मिडिल में। अब यहाँ पे टोटल डेज निकालना है। टोटल डेज निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल डेज निकालने के लिए हम यहाँ पे करते हैं इक्वल काउंट आ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल है, और उसके बाद शिफ्ट दबा के 9, मंडे से लेकर संडे तक का एरिया सिलेक्शन, शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। इसका कलर भी रेड कर लेते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल COUNT ये काउंटा, शिफ्ट दबा के 9, और मंडे से लेके संडे तक का एरिया सिलेक्ट, और शिफ्ट दबा के 0 और एंटर। तो ये आपका 7 डेज ही निकल के आएगा, और मैंने इसे ड्रैग कर लिया। अब प्रेजेंट डे कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट डेज के लिए आपको निकालना होगा इक्वल COUNT काउंट इफ
काउंट इफ लगा के उसके बाद आपको क्या करना है, मंडे से लेके संडे तक का एरिया सिलेक्शन करना है, कॉमा लगा के आपको कोटेशन मार्क लगाना है, फिर यहाँ पे P लिखना है प्रेजेंट के लिए, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो व्यक्ति जितने दिन भी प्रेजेंट होगा वो निकल के आ जाएगा, जो मैंने ड्रैग कर लिया। अब अपसेंटेज यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लिखना है, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सेम एज सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क और अपसेंट के लिए वो A और कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो एक दिन का इसमें अपसेंट था तो इसे मैंने ड्रैग कर लिया। अब एक दिन का अपसेंट देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 5 दिन प्रेजेंट और एक दिन इसमें A है, पूरे जगह A ये रहा, तो एक दिन अपसेंट। लीव निकालने के लिए इक्वल COUNT काउंट इफ शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज का सिलेक्शन, कॉमा, उसके बाद कोटेशन मार्क और इसमें क्या है, लीव है, लीव के लिए L है तो मैं यहाँ पे L लिखूंगा, उसके बाद कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे एक भी लीव नहीं है तो 0 है, लेकिन हम जब ड्रैग करेंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। पर डे सैलरी मैंने माना 350, 650, 550, 450, 360। अब इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रेजेंट डे मल्टीप्लाई पर डे सैलरी, एंटर, इक्वल प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई पर डे सैलरी इन। तो ये आपके इन हैंड सैलरी निकल के आ जाएगा वीकेंड वाइज। और ये सभी को मैंने सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा और मिडल में कर लिया। तो ये हमारा डेटा अब मैंने आपको जो बताया है वो बैक करते हैं, काउंट इफ मैंने बता दिया। अब हमारा लास्ट वन रह गया काउंट इफ्स। अब इसके लिए क्या करना होगा, काउंट इफ्स को भी निकालने के लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा और डेटा के लिए मुझे पहले डेटा या तो बनाना है या कॉपी करना है। तो मैंने ये ऊपर वाला जो एरिया है इसे मैंने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के मैंने पेस्ट कर लिया, सिंपल पेस्ट। और काउंट सीरीज एग्जाम्पल ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने मोबाइल कंपनी, ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला सेल्स टारगेट और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स क्वांटिटी। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सभी को मैंने सिलेक्ट करके क्लियर ऑल और उसके बाद इस एरिया का सिलेक्शन करके क्लियर फॉर्मेट और इसे डिलीट करके मैंने यहाँ पे नेम डाला। नेम में मैं नेम डालूंगा जैसे मैंने पहले डाला था, सेम एज थोड़ा सा वैसा ही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया सपोज डैट संदीप, सुधीर, आशीष, राजा। अब मोबाइल कंपनी, तो मोबाइल संदीप जो है वो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं, जो सुधीर हैं वो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं, आशीष जो है वो ब्लैक बेरी का मोबाइल सेल कर रहे हैं और जो राजा हैं वो मैंने माना कि वो नोकिया, सैमसंग, एलजी का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं, एप्पल डाल दें। अब मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मैंने संदीप लिख दिया। अब संदीप किस चीज़ का, संदीप का नाम मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे DEEP होना चाहिए और यहाँ पे SAN। संदीप है नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने माना संदीप के बाद फिर ऐसे एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पे जंबल में डालते हैं। सुधीर डाल देता हूँ, सुधीर, और सुधीर है आपका सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया राजा, और जो राजा हैं वो एप्पल का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर राजा के बाद फिर मैंने संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने सुधीर डाल दिया जो सैमसंग का मोबाइल सेल कर रहे हैं। फिर मैंने लास्ट वन एक संदीप डाल दिया जो नोकिया का मोबाइल सेल कर रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका सेल्स टारगेट और सेल्स क्वांटिटी। सेल्स टारगेट में मैंने डाला कि 35 सब के लिए टारगेट है और सभी को 35 पीस सेल करनी है।
सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे डाल देते हैं हम 20, 30, 45, 25, 63, 33, 32, 36, 38, 32 ऐसे, और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मिडल और ऑल बॉर्डर। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालनी होंगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और नेम यहाँ तक मैंने इसे कॉपी ही कर लिया, यहाँ तक कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो ये हो गए आपके मोबाइल नेम, और यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल क्वांटिटी, और उसके बाद जो हेडिंग डालनी है वो हमें डालना है टारगेट अचीव, ACHIEVE, आई थिंक सो यही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं डालता हूँ नॉन अचीव। अब मैं इन्हें भी सिलेक्ट करके ऑटो फिट कॉलम फिट, अब इसे मैंने सिलेक्शन करा और बॉर्डर डाल दिया। टोटल क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है जो इससे थोड़ा सा अलग है, इक्वल सम इफ, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज क्राइटेरिया सम रेंज पूछ रहा है, तो मैंने रेंज डाला नेम वाला, कॉमा लगाया, संदीप पे क्लिक करा और कॉमा लगाया, और फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब सही है गलत ये देखते हैं। इक्वल पहला संदीप का 20 पीस प्लस दूसरा संदीप का 63 पीस, तीसरा संदीप का 36 और चौथा 32, टोटल 151 और 151 यहाँ आ गया। कल को मैं यहाँ 20 की जगह अगर 25 कर देता हूँ तो यहाँ 151 की जगह 156 हो गया। इसका मतलब ये सही है और इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब आता है टारगेट अचीव, इक्वल, इसे हमें कमांड कौन सी चलानी है? काउंट इफ्स। तो इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद क्या करना है? क्राइटेरिया में आपको रेंज सिलेक्शन करना है, यहाँ पे कॉमा लगा के नेम पे क्लिक करना है, फिर कॉमा लगा के सेकंड क्राइटेरिया चॉइस करना है, फिर कॉमा लगा के आपको नोकिया जो भी है इसका वो सिलेक्शन करना है, फिर सेल्स क्वांटिटी सिलेक्शन करना है, कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है, ग्रेटर देन 35, मतलब जो 35 से ज़्यादा हो, जो अचीव कर लिया हो, फिर ग्रेटर देन वो दोबारा कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए 2 बार इन्होंने अचीव करा है। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल काउंट इफ्स, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेंज सिलेक्शन नेम की, कॉमा, फिर नेम पे क्लिक, कॉमा, उसके बाद प्रोडक्ट का सिलेक्शन, कॉमा, फिर प्रोडक्ट की कंपनी का नेम, कॉमा, फिर सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, फिर हमें क्या करना है? हमें करना है कोटेशन मार्क, ग्रेटर देन 35, फिर कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका एक बार अचीव करा। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब देखते हैं एक बार कैसे। देखिए 35 से ज़्यादा संदीप का एक ये कम है। अच्छा, फिर संदीप आता है सेकंड नंबर 35, 63 एक हो गया, फिर नोकिया 35, 36 ये कम है, 35, 32 और ये 35, 63, 35, 36, मतलब 2 बार अचीव किया गया तो यहाँ पे आ गया। मैं अगर किसी भी वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। नॉन अचीव निकालते हैं पहले। इक्वल COUNT काउंट इफ्स और शिफ्ट दबा के 9, क्राइटेरिया में सिलेक्शन, कॉमा, नेम, कॉमा, आइटम सिलेक्शन, कॉमा, आइटम पे क्लिक, कॉमा, सेल्स टारगेट मतलब सेल्स क्वांटिटी, कॉमा, उसके बाद आपको कोटेशन मार्क लगाना है और अब की बार ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? 35 कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका 2 बार आगे आपका अचीव किया और 2 बार नॉन अचीव किया, और इसी तरीके से आपका नॉन अचीव निकल जाएगा। तो मैंने आपको आज ये काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स, मैंने ये फॉर्मूला की सीरीज कंप्लीट कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है,
आपको, तो आपको करना क्या है, आपको दोबारा एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना है, और फिर भी क्वेरी का अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लाइक करिए ज़रूर, शेयर करिए ज़रूर, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।